बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं उस्मान हफीज। अस्सलाम वालेकुम। आज हम महाराष्ट्र हिंदुस्तान के एक पुरअसरार किले के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र अपने बेशुमार किलों के लिए जाना जाता है जो इसकी जमीन की तज़ीन को देखते हैं। हर एक की अपनी मुनफरिद तारीख और अहमियत है। डोडाप हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के पहाड़ी किलों में से एक है। नासिक जिला के जंडवाड़ तालुका में वाक़ है। ये किला सतह समुंदर से 4829 फुट बुलंद है। ये सालहर के बाद सह्याद्री पहाड़ों में दूसरे बुलंद किले का मुकाम है। डोडाप पहाड़ी महाराष्ट्र में कलसुबाई और सालहर के बाद दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है और मगरबी घाटों की 29वीं बुलंद तरीन चोटी है। बेस गांव को डोडम्बे कहा जाता है, जहां से कोई किला पर चढ़ना शुरू कर सकता है। किला नासिक से 55 किलोमीटर के फासले पर है। हेटी गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर, सतमाला रेंज में अबूना से 16 किलोमीटर, सह्याद्रीस के नासिक इलाके में है। शाहरा नेशनल हाईवे पर नासिक से मलिया गांव तक सफर करते वक्त कोई भी इस किले को दूर से शिरवाड़े, वानी, खड़क, जाम्ब, वडाली, बुई और सोग्रास गांव से देख सकता है। एक आसान रास्ता नासिक से वडाली बुई 50 किलोमीटर और वडाली बुई से दोदाम्बे 8 किलोमीटर है। ये किला देवला तालुका से 15 किलोमीटर के गाँव हमनत पाड़ा से भी काबिल रसाई है, जिससे किला तक आसान रसाई है। ये किला अपनी महसूस शक्ल की वजह से पहचाना जाता है। डोडाप किला नासिक जिला के जंडवाड़ शहर के करीब सह्याद्री पहाड़ों के सतमाला सिलसिले में वाक़या है। इसे 15वीं सदी में बेहमनी सल्तनत ने दक्कन की सतह मुर्तफा और साहिल के दरमियानी तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए बनाया था। इस वक्त किला ध्वजारपुर के नाम से जाना जाता था और इसने बेहमनी सल्तनत, गुजरात और मालवा के पड़ोसी रियासतों के दरमियान तनाज़ात में अहम किरदार अदा किया। ये किला सदियों से कई बार तब्दील हुआ क्योंकि मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस पर कंट्रोल के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। 17वीं सदी में ये मराठा सल्तनत के कंट्रोल में आया और इसका नाम बदलकर डोडप रख दिया गया। मरहटों के तहत डोडप किला एक अहम फौजी चौकी बन गया और इसे दुश्मन के इलाके पर हमला शुरू करने के लिए एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसने 1818 में ट्रम्बक की जंग में भी कलीदी किरदार अदा किया, जिसने बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ मराठा मज़ाहमत का खात्मा किया। ताहम डोडप किला की तारीख सिर्फ लड़ाइयों और फतूहात से मुतल्लिक नहीं है, इसके साथ कुछ छुपी सच्चाइयां और अफसाने भी जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि किला जंग में मरने वाले फौजियों की रूहों से मुतासिर है। ज़ायरीन ने खास तौर पर रात के वक्त अजीबो गरीब आवाजें सुनने और ज़ाहिरी शक्लों को देखने की इतला दी है। किला के अंदर एक पुरअसरार गार भी है जिसे भैरावगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुराकबा और रूहानी मशकों के लिए सन्यासी इस्तेमाल करते थे। डोडाप किला के अंदर पुरअसरार गार के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक भी हैं। भैरावगढ़ डोडाप किला के कल में वाक़ है और ये निस्बतन छोटा गार है। ये तकरीबन 15 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा है। इस गार को बड़ी रूहानी अहमियत का हामिल समझा जाता है और कहा जाता है कि इसे मुराकबा और रूहानी मशकों के लिए सन्यासी इस्तेमाल करते थे। मुकामी दास्तानों के मुताबिक ये गार एक खुफिया ज़ेर ज़मीन सुरंग के जरिए करीबी हरीश चंद्र गढ़ किले से मुंसलिक है। ख्याल किया जाता है कि इस सुरंग को फौजी और जासूस जंग के वक्त एक दूसरे से बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। किला के कल्ब में वाक़या होने के बावजूद गार हैरत अंगेज तौर पर साल के गर्म तरीन महीनों में भी ठंडा है। ये इसके कुदरती वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से है, जो ठंडी हवा को गार में जाने और गर्म हवा को बाहर धकेलने देता है। एक अफसाना ये भी है कि इस गार में एक नौजवान लड़की के भूत ने बसेरा किया है जो कई साल पहले वहां मर गई थी। कुछ ज़ायरीन ने इसकी सरगोशियों को सुनने या गार में इसकी मौजूदगी को महसूस करने की भी इत्तला दी है। इसकी पुरअसरार और बाज़ औक़ात डरावना शोहरत के बावजूद भैरावगढ़ एक मशहूर सियाहती मुकाम है, जहां बहुत से ज़ायरीन इसके राजों को जानने और इसके रूहानी माहौल में डूबने आते हैं। मजमूई तौर पर भैरावगढ़ एक दिलचस्प और पुरअसरार जगह है जो कि दास्तानों, तारीख और पोशीदा राजों से भरी हुई है, जो ज़ायरीन और मुकामी लोगों के तसव्वुरात को यकसा तौर पर खींचती रहती है। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक गार एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन सुरंग के जरिए करीबी हरीश चंद्र गढ़ किले से मुंसलिक है। चाहे ये अफसाने सच हों या नहीं, एक बात यकीनी है, डोडाप किला एक दिलचस्प और हैरत अंगेज जगह है जिसमें एक भरपूर तारीख और बहुत से राज दरियाफ्त होने के मुंतजिर हैं। लिहाजा अगर कभी भी आप अपने आप को महाराष्ट्र में पाएं तो डोडाप किला जरूर देखें और अपने लिए इसके जादू का तज्जिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।